नमस्कार। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ खबरें चर्चा में बनी ही रहती हैं। कभी किसी ने किसी के ऊपर कोई कटाक्ष कर दिया, कभी किसी के खिलाफ कोई सबूत मिल गए, कभी किसी ने किसी को गाली दे दी, कभी किसी के साथ कुछ हो गया। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वायरल होता ही रहता है। तो इसी कड़ी में आप देख पा रहे होंगे अभी 2-3 दिन से खबरें बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं कि ईसा फाउंडेशन, जो कि सतगुरु के द्वारा चलाया गया है और जो सतगुरु जिसके फाउंडर हैं, उससे कुछ खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि नाबालिग बच्चियों के साथ वो जो भी मेडिटेशन की प्रक्रिया करवाते हैं, इनिशिएशन का जो भी प्रोसेस उनका है, उसमें वो बच्चियों के ऊपरी वस्त्र को उतरवाते हैं। वो कहते हैं कि हम निर्वस्त्र होकर ताकि रीढ़ की हड्डी खुली रहे, ऐसा करके कुछ उनका मेडिटेशन है, प्रोसेस है जो वो करवाते हैं। तो साथ में और भी जब एक मुद्दा कोई सामने आता है तो उसके साथ और कड़ियाँ भी खुल जाती हैं। जैसे कि आज कोई मुद्दा उठा तो पीछे भी उससे जुड़े कितने भी मुद्दे हो रहे हों, वो सारे एक के बाद जुड़ते हुए आगे आते हैं। तो जो बताया जा रहा है कि हाँ, पहले भी इनके खिलाफ ऐसे केस या FIR हो चुके हैं जिसमें इनके फाउंडेशन में कुछ ऐसे गलत काम किए जा रहे हैं। तो अभी इसी में ये एक और मुद्दा नया सामने आया है जिसमें कि ये बार बार कहा जा रहा है कि ये इस तरीके का इनका जो फाउंडेशन है उसमें जो मेडिटेशन का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से चला रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि इस पर FIR होनी चाहिए या इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए CBI के द्वारा, या फिर जो भी हमारे देश में संस्थाएं हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम करती हैं, तो वो ये सारे काम करें और हमें पता चले कि क्या हो रहा है वास्तव में। तो बात ये जब होती है तो हमें इन सब मुद्दों में नहीं जाना है, क्योंकि हमें CBI से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई बहुत ईसा फाउंडेशन से मतलब नहीं है, ना ही हमें इस सतगुरु से कोई मतलब है। हमें मतलब इस बात से है कि हमारे देश का या विदेश का कोई भी एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसके भीतर कौन से बीज डाले जा रहे हैं, क्या संस्कार उसके भीतर रोपे जा रहे हैं और वो कैसा जीवन आगे जिएगा। अब इसमें धर्म बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। जब भी बात आती है कि हमें जीवन कैसे जीना है, हम एक सही जीवन कैसे जीते हैं, एक लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं, तो उसमें धर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। अब चूँकि जो चीज़ चर्चा में रहती है उसी के मिश्रित या उसी के दूषित होने की सब ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं कि वो आगे चलकर दूषित होता जाता है। आप एक बार सोच के देखें कि आज धर्म के नाम पर जो भी चीज़ें फैल चुकी हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे ये ऊर्जा निकालना हो, तरह तरह की ये कुंडली जागरण हो और ज्योतिषी हो, मतलब जो भी चीज़ें चल रही होती हैं लगातार स्टेप बाय स्टेप, तो क्या वास्तव में ये धर्म का हिस्सा है भी या नहीं। कास्टिज़म भी धर्म से ही उठ कर आ रहा होता है और हमारे जो ढर्रे हैं ये भी धर्म से उठकर परंपराएं, मान्यताएं, ये भी हमने धर्म से जोड़ रखा है। यानी जो भी चीज़ें होती हैं हम सबको लाके किस में मिला देते हैं, धर्म से, और हमें लगता है अब धर्म से जोड़कर हमने बहुत अच्छा किया है, ये आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। जबकि यही ऐसे काम है जिनकी वजह से हमारा धर्म और ज़्यादा दूषित मिश्रित होता चला जा रहा है। और धर्म का जो काम था वास्तव में लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ ऊँचा करना, लोगों के जीवन को खूबसूरत बनाना, वो खूबसूरत ना होकर और बदसूरत होता चला जा रहा है। अब जब धर्म की बात आती है तो धर्म के साथ साथ बाबाओं का या गुरुओं का भी दौर सामने आता है कि अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे भारत में कितने सारे तथाकथित गुरु हो चुके हैं, कथावाचक हो गए हैं और ये दुनिया भर के अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो रखा है। मतलब कि जैसे हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हमारे पास। कोई डॉक्टर है कार्डियो सर्जन है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, यानी कि जैसे जैसे अलग अलग तरीके के डॉक्टर होते हैं, ऐसा ही अब ये जो अध्यात्म और धर्म का मुद्दा है इसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन लोगों ने कर लिया है। किसी का कहना है कि वो कुंडली जागरण के लिए फेमस है, किसी को कहना है कि वो मेडिटेशन के लिए फेमस है, किसी का कहना है कि वो घर परिवार को बहुत बेहतर तरीके से आगे ले जाते हैं इसके लिए फेमस है। तो ये अलग अलग तरह तरह के मुद्दे यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसी में जब ये दौर आता है बाबाओं का, तो इसी में होता है कि वो कुछ भी करने लगते हैं, यानी कि कुछ तरह के कपड़े पहन लिए, कुछ रंग के ड्रेस या कुछ बाहरी बदलाव कर लिया और अब कुछ मनमाना करते हैं। जबकि आप पीछे जाओ, वास्तव में जो श्रुति और स्मृति के बीच का भेद होता है, तो जब आप पीछे जाते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने वेदांत लिखा है, उपनिषद लिखा है, उन्होंने जो बातें बताई हैं उसमें इन बाहरी आडंबर और बाह्य प्रभावों का कुछ भी ऐसा कोई वर्णन है ही नहीं। पर हमने अपनी मनमानी करते करते और स्मृतियों से प्रभावित होते होते हमने इतना ज़्यादा आजकल मिश्रण कर दिया है। इसके साथ एक और डिसएडवांटेज भी होता है, यानी कि इसकी एक बुराई ये भी होती है कि जब भी हमारे सामने कोई अच्छा व्यक्ति आता है जो कि वास्तव में धर्म को जानता है, जो कि वास्तव में धार्मिक है, हम उसकी भी पहचान नहीं कर पाते। आपने सुना होगा विवेकानंद जी को हम सभी जानते हैं, उनके नाम पर भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अब आज हम उनकी इतनी पूजा करते हैं, मतलब पूजा तो नहीं, मतलब इतना हम उन्हें महत्व देते हैं। पर आपको पता है कि जिस टाइम वो संघर्ष कर रहे थे उस टाइम भी लोग यही कहते थे कि ये पे छलिया है, ये बस दुष्प्रचार कर रहा है, ये इसका नाम का ये सन्यासी है, बाकी ये पाखंडी है।
तो उस टाइम पे सिर्फ ये यही था कि क्योंकि इतना ज़्यादा पाखंड चारों तरफ फैला है, तो हमने जो सही वाला व्यक्ति है उसको भी पाखंडी घोषित कर दिया। आज जब हमारे सामने विवेकानंद जी आते हैं, उनकी जीवनी आती है, उनकी किताबें आती हैं, तो हमें लगता है कि विवेकानंद जी, हाँ मतलब इतना संघर्ष था उनके जीवन में, उन्होंने हमारे देश के वेदांत को, हमारे देश की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया है। जबकि उस समय पर, जिस टाइम पर विवेकानंद जी थे, उस टाइम पर उनकी क्या हालत थी, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, आज हमें उसका कोई अंश नहीं मिलता है। उस टाइम भी ऐसे ही आज की तरह बाबाओं का दौर रहा होगा, आज की तरह ही पंडित पुरोहित हुआ करते होंगे जो कि उनका पुरजोर विरोध करते थे। और उन्होंने कितना संघर्ष किया। उन्होंने एक जगह पत्र में लिखा भी कि मुझे अपने ही भारतवासियों के द्वारा सहायता नहीं मिली। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मैं सच्चा व्यक्ति हूँ, मैं वास्तव में भारत की राष्ट्रीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने ये तक नहीं कहा, उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि ये पाखंडी है, ये नाम भर का सन्यासी है, ये ढोंग कर रहा है, जिसकी वजह से विदेशों में भी उनकी छवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये भी होता है हमारे साथ, जो इसके दुर्भाव होते हैं, दुष्प्रचार होता है, वो ये भी होता है। अब देखिए, धर्म में जो मिश्रण होता है, इसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल पर प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही साथ उसका ये भी एक प्रभाव पड़ता है कि जो वास्तव में सच्चा व्यक्ति है, जो वास्तव में धार्मिक है, उसकी भी हम पहचान करने से चूक जाते हैं। अब जब इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक व्यक्ति जो भीतर से दुखी है, वो परेशान है। अब वो परेशान है तो उसे इतनी समझ नहीं होगी कि उसे किसके पास जाना चाहिए। जैसे कि जो मरीज़ है, उसे नहीं पता है कि उसके भीतर कौन सी बीमारी है, तो वो जाता है हॉस्पिटल में, अपनी पूरी बॉडी का ही चेकअप करवा लेता है कि देख लें कहाँ पे फॉल्ट है, और वो डॉक्टर आगे बता देगा कि मुझे किस ऑर्गन में कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है। पर अध्यात्म में, धर्म के क्षेत्र में हमारे पास ये सुविधा नहीं है कि हम जाकर कहीं किसी के सामने बैठ जाएं और पता लग जाए कि हमारे किस जीवन में कौन सी वास्तव में समस्या है। तो चूँकि जब हमें ये नहीं पता चल पाता है, तो हम किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। अब हमें रोग कुछ और है और हम किसी और डॉक्टर के पास चले गए, तो इलाज भी कुछ उल्टा सीधा होता है। तो पहले हमें लगता है, बहुत उम्मीदें होती हैं कि हाँ हमारा सही इलाज हो जाएगा, पर धीरे धीरे हमारा इलाज सही होने के बजाय और उल्टा हो जाता है। और कई बार ऐसे बिंदु तक हम पहुंच जाते हैं कि हमें फिर से रीस्टार्ट करने का भी मौका नहीं मिल पाता। अब ये जो फाउंडेशंस हैं, इस तरीके की बहुत सारी फाउंडेशन है। अभी जब हम आसाराम, राम रहीम, पता नहीं कितने कितने बाबाओं के नाम आते रहते हैं, जिन्होंने ये किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो पाता है। इसका मतलब हमारे भीतर ही कमी है, हमें ही नहीं पता है, इसलिए हम इस तरफ की कदम बढ़ा देते हैं और हम ऐसे निर्णय अपने जीवन में ले लेते हैं कि माता पिता भरोसे में भेज दे रहे हैं आश्रम में बच्चों को कि आश्रम में क्या हो रहा है। तो आश्रम की भी जो व्यवस्था रही है, वो इस तरीके से पहले नहीं चल रही थी जिस तरीके से अब चल रही है। हमने अध्यात्म को सिर्फ ये मान लिया है, धर्म को सिर्फ ये मान लिया है कि इस चीज़ का निषेध। मतलब जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये नहीं खाना है, इस दिन व्रत रखना है, इस दिन ये करना है, यहाँ पे नहीं जाना है, इन जगहों पर ऐसे जाना है। यानी कि पूरा तरीके से हमने कामना और उसका निषेध कर दिया है। अब जब हमने सामने से निषेध कर दिया तो कामना तो उठेगी ही, क्योंकि हम खुद को जानते नहीं। जब हम खुद को जानते नहीं तो कामना को भी समझ नहीं पाएंगे। जब कामना को नहीं समझ पाएंगे तो उल्टे सीधे उपचार करेंगे, और तब भी कामना वैसे ही रहेगी, तो हम उसको सीधे ना जाकर पीछे से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसी सी बात है कि हम अपने कान को सामने से पकड़ने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि लोग देख लेंगे, तो हम क्या करते हैं, पीछे से पकड़ना चाहते हैं ताकि हम उल्टा पकड़ लें और लोगों को पता भी ना चले कि हमने कान पकड़ा था। तो अध्यात्म भी और धर्म भी अब ऐसा ही बन कर रह गया है कि जहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। चूँकि ऋषियों ने, मनीषियों ने, कृष्णों ने ब्रह्मचर्य का कुछ और मतलब बताया, यानी कि जो ब्रह्मचर्या करता है, यानी कि वो उच्चतम, जो ब्रह्म माने उच्चतम, जो हमारा आत्मा है, उसमें जो चर्या करता है, यानी कि बाहर से वो भले ही कहीं भी हो पर भीतर से अछूता है, यानी कि उसका जो केंद्र है, उसका जो सेंटर है, वो आत्मिक है। उसमें बाहरी प्रभावों का कोई भी मिश्रण नहीं है, वो आत्मिक है। जबकि उसका जो बाहरी परिधि है, यानी कि उसकी पेरीफेरी पर सब कुछ चल रहा है, वो दुनिया में भी है, वो और भी हर जगह पर है, पर भीतर से वो अनछुआ है, तो उसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य। पर हमने ब्रह्मचर्य का ये मतलब निकाल लिया कि हाँ, जिस पर तमाम तरीके की वर्जनाएँ हैं, जो स्त्री से संबंध नहीं बनाता या जो पुरुष से संबंध नहीं बनाता, उसे हम ब्रह्मचारी बोल देते हैं। अब जो कि हमने ऐसा बोल दिया, हमें पता है कि हम एक तरीके से पशु ही हैं, पाशविक हमारी वृत्ति हैं, हम भी जंगल से उठ के आए हैं, तो वो वृत्तियाँ होंगी ही, जैसे नॉर्मल हर जीव में होती है, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय भैंस में होती है, वैसे हमें भी होती है कुछ वृत्तियाँ। अब जो कि हमने उसको इतना महिमा मंडन कर दिया, तो हम उसको बचाने के चक्कर में हम उसका खूब दमन करेंगे, पुरजोर दमन करेंगे, और वो जब दमन कर करके थक जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से फूटेगी। तो हम सामने से ना आकर पीछे से करेंगे कि हम शादी नहीं करते भाई, हम स्त्रियों की छाया से दूर रहते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, और पता चलता है इन्हीं आश्रमों में सबसे ज़्यादा ये सारे कांड हो रहे होते हैं, जबकि उनसे बड़ा तो आम आदमी है जो कि उसको स्वीकारता है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है।
तो ये चीज़ें हैं, जब तक हम अध्यात्म को और धर्म को कुछ चीज़ों से जोड़ कर देखेंगे तब तक हम उसके वास्तविक मर्म तक शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि हमें खुद को स्वीकारना है, यानी धर्म किसके लिए है? मेरे लिए। तो मैं कौन हूँ, पहले ये जानना होता है कि मैं कौन हूँ और मुझे वास्तव में क्या चाहिए। कुछ मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना चाहिए। अब इसमें धर्म से थोड़ी ना हम पूछने जाएंगे कि मुझे पानी कब पीना है, किस तरीके से पीना है, किस तरफ मुँह करके पीना है, उठ के पीना है, बैठ के पीना है। कुछ वैज्ञानिक कारण है, उस पर हम बात नहीं करते। पर जो एक वास्तविक चीज़ है कि आपको प्यास लगी है, भाई जानवर को भी प्यास लगी है, वो पिएगा। आपको भी प्यास लगी, आप पानी पी लो। इसमें इतना पूछने की और इतना सोच विचार करने की ज़रूरत क्या है? जब हम सहज रहेंगे अपने जीवन में अपने आप को लेकर, तो हम और चीज़ों को भी समझ पाएंगे और हम तभी इन जैसे पाखंडी या धूर्त, मतलब ये भी जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं हालांकि सदगुरु कुछ नहीं बोल रही हूँ कि वो पाखंडी या धूर्त है, मैं बस ये कह रही हूँ कि जितने लोग भी धर्म के नाम पर ऐसे पाखंड आडंबर लेके चलते हैं, हम उनसे बच पाएंगे और उनकी एक पहचान कर पाएंगे। आप ये चीज़ देख लो, जो जितनी भी वर्जनाएं लगाता है, जितनी ही वर्जनाएं लगाता है, उसके जीवन में उतनी ही ज़्यादा ऐसे तरीके की उथल पुथल मची रहती है कि कभी कुछ का कुछ हो रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है। और आप एक चीज़ ये भी देखो कि ये जितने सारे बाबा लोग, आश्रम, ये सब चल रहा होता है, आप एक बार सोचिए कि अगर इनके पीछे एक पूरी सत्ता नहीं होती, एक पूरी परंपरा नहीं होती, और इनके पीछे ये जो इनके बाह्य वस्त्र हैं, दाढ़ी हुई या बाल हुए या फिर उनके बाहरी वस्त्र हुए, जो भी है, अगर ये ऐसे नहीं होते, इनका आश्रम ये ऐसा नहीं होता, तो क्या हम इन्हें सुनना चाहते? क्या हम इनके पास बैठना चाहते? इससे अच्छा तो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ बैठ जाएं। इन लोग जैसे आडंबर और पाखंडी के साथ बैठने से अच्छा है। अगर हमें वास्तव में कुछ जानना है, अपने आप को जानना है, तो हम वेदांत के पास क्यों नहीं जा रहे? हम उपनिषदों के पास क्यों नहीं जा रहे? हमारे ऋषियों ने क्यों लिखा उपनिषद? इसलिए ना, ताकि हम इन जैसे धूर्तों से बच जाएं। अब ये ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं, ये सामने से आके कहते हैं हमने किसी ग्रंथ का कोई पाठ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे पास पूरी जानकारी है। भाई कैसे? मतलब जंगल के पास आप भैंस के पास चले जाओ, भैंस आके बोल दे, आप मान लोगे ये बात? पर चूंकि एक इंसान बोल रहा है और कुछ रंग के वस्त्र पहन के बोल रहा है और पीछे कुछ ऐसा आश्रम बना हुआ है, तो हमने मान लिया कि हाँ ऐसा ही है। भाई अगर आपने उपनिषद नहीं पढ़ी है, आपने गीता को नहीं पढ़ा है, आपने वेदांत नहीं पढ़े, आपने दुनिया भर के दर्शन नहीं पढ़े हैं, आपने अध्यात्म और ये दुनिया का कोई ज्ञान आपके पास नहीं है, तो फिर आप कैसे आध्यात्मिक हो सकते हो और आप कैसे कोई भी धर्म की बात किसी लोगों को बता सकते? तो चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो मुझे लगता है बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी ये बाहरी छलावे होते हैं ना, जो बाहर से देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं पर भीतर से बहुत खोखलापन होता है, उनसे हमें बच के रहना है। और जितने तरीके के दमन, कामनाओं का दमन और स्त्री पुरुष, इन सब का दमन जो चल रहा है, इसे भी हमें थोड़ा समझना होगा कि वास्तव में चीज़ें हैं क्या, हम कौन हैं, हमारी बॉडी क्या है, हमें उसे कैसे रखना है। ये सब हम समझ पाएंगे तो ही हम अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जा पाएंगे, ना कि ऐसे उलझ जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि हमें अगर सीखना है ये वेदांत धर्म, तो हम ना क्यों ना संतों के पास, वास्तविक संतों के पास जाएँ। हम क्यों ना कबीर के पास जाएँ, हम क्यों ना मीराबाई के पास जाएँ, बाबा बुल्ले शाह के पास जाएँ, क्यों ना हम दादू रैदास के पास जाएँ, रमण महर्षि के पास जाएँ, हम क्यों ना इन लोगों के पास जाएँ। हम क्यों ऐसे बाबाओं के पास जाएँ जो आके बोलते हैं हमने कुछ पढ़ा लिखा नहीं पर हम बड़े ज्ञानी हैं, सूरमा हैं, और हम मेडिटेशन के नाम पर ये करते हैं, वो करते हैं, इतने बजे उठना होता है, इतने बजे सोना होता है। ये सब क्या पाखंड लगा रखा है धर्म के नाम पर? धर्म को धर्म की तरह वास्तव में देखिए, जो आपके जीवन में प्रकाश ला सके, ना कि आपके जीवन के प्रकाश को और हर के आपको उल्टा और दूषित और कलुषित करता जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, ना कि ऐसे अंधा भरोसा करके, ब्लाइंड फेथ करके किसी पे भी आप भरोसा कर ले, अपने बच्चों को कहीं पे भेज दें और आप खुद चले जाएं। तो अपने जीवन को बचाइए। जीवन एक ही होता है, पुनर्जन्म में भी लोगों का बहुत विश्वास होता है। तो इन सब भी चीज़ों को समझिए, वास्तव में पुनर्जन्म क्या है, किसका है पुनर्जन्म और क्यों है पुनर्जन्म, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जीवन एक ही है, बहुत बेहतरी से, खुशी से और बहुत ही उच्चतम के साथ, बहुत ही प्रेम से जिया जा सकता है, ना कि इन खोखले चीज़ों में उलझकर। तो एक बार रुक कर, थम कर अपने जीवन को देखिए, ना कि ऐसे पाखंडी, धूर्त, अज्ञानी किसी भी तरीके के लोग से प्रभावित होकर आप उस दिशा में आगे बढ़ जाएं। तो एक बार सही पहचान करना सीखिए, खुद से देखिए, खुद से बातें करिए, गीता उपनिषद संतों के पास बैठिए, तब कुछ आप निर्णय ले पाएंगे, आपके जीवन में कुछ अच्छा आ पाएगा। धन्यवाद।